Union Home Minister Amit Shah on Saturday urged the regulatory bodies of the banking sector to roll out a new financial policy for the Northeast region with relaxed parameters. Addressing the Northeast Bankers Conclave at Agartala, the Union Home Minister acknowledged that while banks generally follow established principles such as growth potential, risks assessment and profit calculation, the unique challenges and opportunities of the Northeast require a more nuanced approach. The Home Minister expressed regret over the delay in fully exploring the region's economic potential. He stressed that the Northeast, with its rich natural resources, strategic location and vibrant cultural diversity, holds immense untapped opportunities for growth. However, he pointed out that previous investment models, often based on risk aversion, had limited the region's progress. पोटेंशियल बढ़ा है, टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, एग्रीकल्चर से लेकर एंटरप्रेन्योर तक, फाइनेंस से लेकर फिशरीज तक और बैंकिंग से लेकर विदेश तक, हर चीज के लिए फूट फूट कर यहाँ पोटेंशियल बढ़ा हुआ है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, मेरे शब्दों पर भरोसा रखना, मैं नाप तोल कर बोलने वाला व्यक्ति हूं। हमारा नॉर्थ ईस्ट विकसित भारत के निर्माण का गेटवे बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 25 वर्ष में नॉर्थ ईस्ट के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास दोनों दृष्टि से भारत का गेटवे बनेगा, नए कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित करेगा। आने वाले 25 साल नॉर्थ ईस्ट भारत का विकास का गेटवे बनेगा, पूरे देश का विश्वास का गेटवे बनेगा। और अब मैं कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट निर्यात का भी गेटवे बनने वाला है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी नॉर्थ ईस्ट पूरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास। और आज जब आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट बैंकर्स कॉन्क्लेव 2024 के लिए एकत्रित हुए हैं, तो इस जीवंत क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आपकी सहायता चाहिए और आपका संवेदनशील नजरिया चाहिए। मित्रों, कॉन्क्लेव का यहां पर 3 सत्र हुए हैं, 2 हुए, तीसरा शायद अभी होने वाला है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर आपने एक सत्र किया, कृषि और एमएसएमई के क्षेत्रों पर ऋण देने के लिए किया, और तीसरा क्षेत्र की डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम को इंप्रूव करने के लिए आप सत्र करेंगे। परंतु मैं आज यहां पर आपको कहना चाहता हूं, बैंकिंग सेक्रेटरी भी यहां पर उपस्थित है, रिजर्व बैंक के भी लोग उपस्थित है और देश की सभी प्रमुख बैंक के प्रतिनिधि भी